फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए 3 मैम पेपर इसी में से आना है? पेपर आएगा वर्कशीट्स में से और बाकी में से भी। चलिए फर्स्ट है, मैं अभी एक बार रिपीटिंग उसमें आ गई हूँ कि मेरे को 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपसे जानने हैं। व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन रिवर गंगा? यस लव्युश, आंसर। व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन रिवर गंगा? यस नमिता, जसकरण, व्हाट आर द? एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम मैं बोल सकता हूँ? यस मैम बताता हूँ मैम। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, कोलकाता आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। बिल्कुल करेक्ट है। यस जसकरण, रिपीट कीजिए, व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन रिवर गंगा? Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata are the major cities located on the river Ganga. बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट था, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? यस Communication is the conveying message to others. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। ठीक है ना? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है हम यूज करते हैं? एग्जाम्पल्स बताइए। मैम टेलीफोन, मोबाइल फोन। हाँ जी, और Fax, newspaper. फैक्स, बिल्कुल मैम करेक्ट है। न्यूज़पेपर, मैम न्यूज। चलिए, व्हाट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख? मैंने कल बताया था, बहुत इजी उसमें। क्या है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट मैम करता है टू लद्दाख? द मेनली यस attracts to the tourist of Ladakh, meadows and the glaciers of the Ladakh. हाँ, और भी है, गोम्पास, Then मैंड्यो, compass, Maldives and ग्लेशियर्स glaciers, और ceremonies and festivities सेरेमनीज of एंड local people. तो ये सारे नेम्स आपने देने हैं, तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम 5 मार्क्स क्वेश्चंस पे। 5 मार्क्स क्वेश्चंस में फर्स्ट आ जाएगा यूजेस ऑफ कॉर्निफोरस फॉरेस्ट। ये भी हमने कल रिवाइज किया था। बताइए Coniferous यूजेस forests ऑफ are home कॉर्निफोरस। to softwood trees. The woods of these trees are used for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. Matchbox and packaging boxes are also made from softwood. बिल्कुल करेक्ट है। और कौन सुनाएगा? लवयुश, यूजेस ऑफ कॉर्निफोरस बताइए। सबने लर्न करना है, ऐसे नहीं कि थोड़े से ही करेंगे। ऋषभ यस मैम। बताइए कॉर्निफोरस के। They are found in higher altitudes. It is also known as tiaga. Clear? They are found in, कहां पर फाउंड होते हैं? हायर एल्टीट्यूड्स एंड दे आर नोन एज टियागा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? लोकेटेड इन हिमालयाज एंड ट्रीज कैसे होंगे? टॉल, सॉफ्टवुड, एवरग्रीन ट्रीज होंगे। The wood of these trees are used for making pulp, matchboxes, packing boxes,
पेपर, न्यूज प्रिंट्स। इसके अलावा चिर, पाइन, cedar are the important trees, and silver fox, mink, polar bear are the common animals. सब बताना है आपने, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले बताना है ये फॉरेस्ट कहाँ है, हाई एल्टीट्यूड्स पे है, हिमालयाज में है, नेटियागा भी कहते हैं। तो ऐसे हर चीज बतानी है। फिर इनकी जो वुड है वो किस किस काम में यूज आती है, फिर बतानी है कौन से ट्रीज हैं, कौन से एनिमल्स वहां फाउंड होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आपने कवर अप करना है। क्लियर? नमिता, Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गिव रीजंस व्हाई टुडे वर्ल्ड इज श्रिंकिंग। ये मैंने कल भी बताया था, हमारा जो वर्ल्ड है डेट इज श्रिंकिंग, श्रिंक हुए जा रहा है। व्हाई? Today world is shrinking because of globalization and improved means of transportation and communication. Due to improved communication system, we can talk, connect with each other in the world at any time by internet, phones, etc. Also, the news from all over the world can be known by sitting at one place. We can reach opposite corners of the world in one time due to improved means of transportation. आप सुना रहे हो अपने आप या रीडिंग कर रहे हो? Globalization of markets added flavor to it. That is why the world has now become small, villa or get shrink. हाँ ठीक है, लेकिन अपने आप सुनाया है तो बिल्कुल ठीक है। तभी मैंने कहा कैमरास ऑन रखो ताकि मैं आपके फेसेस तो देख सकूं। यस, खुशप्रीत, खुशप्रीत, मैम मेरा कैमरा ओपन नहीं हो रहा। रणवीर ठाकुर, सबका कैमरा ऑन नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ रिवान का दिख रहा है। हरी अप, कैमरा ऑन कीजिए। रणवीर ठाकुर, टुडे द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, एक्सप्लेन। जसकरण अपना माइक ऑफ कीजिए, नॉइज आ रही है। मैम ऑफ है मेरा माइक। यस, कौन बताएगा? टुडे वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, नियति। अगर आपको आंसर नहीं आता तो भी आप मुझे बताइए कि हमें ये आंसर अभी लर्न नहीं हुआ। यस नियति। मैम मैं बताऊं? यस। Today world is shrinking because of the communication and new technologies. मैम आप कौन सा रीड करवा रहे हो? मैम कौन सा? बेटा वर्कशीट करवा रहे हैं, अगर आप ध्यान दे तो इधर स्क्रीन पे वर्कशीट खुली हुई है। यस, इतना सा नहीं सुनाना हमने। टुडे वर्ल्ड इज श्रिंकिंग में आपने सारा बताना है। जो वर्ल्ड है वो ट्रैप्ड है विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। विद द एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा जो वर्ल्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ रहा है। कैसे? वी कैन गेट द न्यूज ऑफ फार ऑफ लैंड
विद द ब्लिंक ऑफ आवर आईज, मतलब हमें घर बैठे एक झपक मारते भी आईज की हमें सारी नॉलेज मिल जाती है ना। सारा दिन न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में सारी न्यूज आती है, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इन्होंने तो रेवोल्यूशन ला दिया है। अब हर घर में टेलीविजन है, मोबाइल है, वायरलेस टेलीफोन होने की वजह से, सेलुलर फोन होने से ये जो है वर्ल्ड श्रिंकिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। और फोन्स तो आजकल वेरी पॉपुलर हो गए हैं, जो नहीं भी थे अब तो वैसे ही पैंडेमिक करके फेमस हो गए हैं। हर बच्चे को फोन लेके दिया पेरेंट्स ने, इजी हो गया ना आपका बात करना, अपना सारा कुछ मटेरियल देखना। तो दैट इज द रीजन टुडे द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग। ये इतना मुश्किल नहीं, आंसर लर्न नहीं हो रहा आप सबसे, इजी है ये तो बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन व्हाई रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। रेन फॉरेस्ट जो है हमारे धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था, अगर लर्न किया है तो। यस, कौन सुनाएगा। व्हाई रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग, अनन्या। देखो इसमें मैंने आंसर लिखवाया था, देयर वॉज अ टाइम व्हेन ग्रीन बेल्ट ऑफ रेन फॉरेस्ट कवर्ड विद 12 to 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस। इट मीन्स क्या है, एक टाइम था जब हमारे यहाँ पर 12 to 14% जो अर्थ थी उस पे ग्रीनरी थी, प्लांट्स थे, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया था। अब जैसे जैसे लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्टिविटीज हुई है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई तो हमने क्या किया, जो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड थे, मतलब जितनी लैंड थी उसे हमने क्लीनिंग कर दिया, साफ कर दिया, सारे ट्रीज को हमने काट दिए। क्यों काटे, क्योंकि हमें वहां बिल्डिंग्स बनानी है, इंडस्ट्रीज बनानी है, फैक्ट्रीज बनानी है, मॉल्स बनाने हैं। और वो पहले वो लैंड किस लिए यूज होती थी, या हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर भी करनी है, माइनिंग भी करनी है, बिल्डिंग्स रोड्स भी बनवानी है। पहले वो फॉरेस्ट एरिया में रहती थी, अब हमने सारी क्लीन करवा दी। टुडे अगर हम बात करें, कहाँ 12 to 14% लैंड पे पहले फॉरेस्ट एरिया था, रेन फॉरेस्ट थे, अब 2 to 6% लैंड पे रह गए। और ड्यू टू कंटिन्यूअस डिफॉरेस्टेशन हुए जा रहा है, देख ही रहे हो आप, कटिंग ऑफ ट्रीज हुए जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो हमारी टॉप सॉइल है ऊपर की वो भी वॉश्ड अवे हो गई है। रेन होती है, बारिश होती है, तो जो मिट्टी है, सॉइल इरोजन की वजह हो रही है, कि जो है खत्म हो रही है। और इससे क्या हो रहा है, जितने हमारे ग्रीन फॉरेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं, बैरन लैंड्स में। बैरन मतलब बंजर भूमि में। तो जितनी हमारे ग्रीन फॉरेस्ट है वो खत्म होके बंजर भूमि हो रही है, और बंजर भूमि पे कहते हैं फिर कुछ ग्रो नहीं होता। तो ये सब हो रहा है। तो दैट इज द रीजन व्हाई रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। मुश्किल है, अगर आप इसको समझ के बनाओ कि एक टाइम था जब ग्रीन बेल्ट पे 12 to 14% ऑफ अर्थ जो था। Excuse me, ma'am. यस, यस, ठीक है। तो एक टाइम था जब ग्रीन बेल्ट पे हमारे, Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलिए, फिर एक्सक्यूज मी कर रहे हो, बोलो बोलो खुशप्रीत। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, सबको नहीं आ रही। आई एम रिपीटिंग कि ग्रीन बेल्ट जो है रेन फॉरेस्ट का वो पहले 12 to 14% था। अब लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्टिविटीज होने की वजह से उस एरिया को क्लियर अप कर दिया। जो पहले लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज्ड होती थी, अब उसको हम वुड, माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, मॉल्स, इंडस्ट्रीज उसमें कन्वर्ट किए जा रहे हैं।
जिससे अब जो रेन फॉरेस्ट एरिया है वो 2 to 6% रह गया है, और इससे डिफॉरेस्टेशन हुए जा रहा है, जो रेगुलर हो रहा है, उससे जो हमारी सॉइल है वो वॉश्ड अवे हो चुकी है, खराब हो चुकी है, और जिससे हमारे जो ग्रीन लश फॉरेस्ट थे वो बैरन लैंडस्केप्स में बदल गए। क्लियर? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट आ जाता है यस और नो। अनन्या, भव्य, माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Okay, ma'am. then say na Yes, yes or no. Okay, Yes, ma'am. next is paddy is grown in Ganga Brahmaputra plains. ये हमने कल भी डिसाइड किया था, इसमें पढ़ा था हमने कि गंगा ब्रह्मपुत्रा एरियाज के पास ही पैडी की कल्टीवेशन होती है। वाई? यस, कौन आंसर करेगा इसका? देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो एरिया है, दे प्रोवाइड फ्लैट फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। देखिए, जो वहां का एरिया होता है वो फर्टाइल लैंड होती है और वो बेस्ट होता है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। एंड अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल दैट रीजन में वो भी क्वाइट हाई होती है, क्योंकि जहाँ रिवर्स होती है वहाँ रेनफॉल भी हाई होती है। एंड विच इज सुटेबल फॉर पैडी। वाई? पैडी क्रॉप रिक्वायर सफिशिएंट वाटर, क्योंकि पैडी की ऐसी है जो वाटर मांगती है, सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है उसके लिए, और पानी वहीं मिलेगा जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स रिवर्स होंगी। तो दैट इज वाई पैडी इज ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। क्लियर? ऐसे लर्न कर लो, या ऐसे भी कह सकते हो पैडी जो है रिक्वायर्ड सफिशिएंट वाटर, और गंगा ब्रह्मपुत्रा एरिया के आसपास रेनफॉल काफी एक्स्ट्रा होती है, अच्छी होती है, और जिससे पैडी क्रॉप्स को वाटर मिल जाता है, इसीलिए पैडी इज ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। गिव रीजन वाई देर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट। हाँ जी, बताएगा कोई? स्कैंटी मीन्स वेरी लेस। डेजर्ट में बहुत कम वेजिटेशन की होता है, कुछ ग्रो क्यों नहीं होता? बताएगा कोई? सबसे इंपॉर्टेंट तो है डेजर्ट एरिया में रेनफॉल नहीं होती, ठीक है ना? या तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है या टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है, और लो होने या हाई होने की वजह से लो रेनफॉल होती है। अब ड्यू टू दिस टाइप ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन मींस कभी हाई कभी लो, तो वहां पर स्कैंटी ऑफ वेजिटेशन होती है, बहुत लिटल, मतलब हम कह सकते हैं कुछ ग्रो हो पाता है, नहीं तो कुछ ग्रो नहीं होता। तो डेजर्ट, इसको हम कैसे लर्न करेंगे? डेजर्ट इज डिफाइंड एज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर, या हाई होगा या लो होगा, एंड वेरी लिटल रेनफॉल होगी। और ड्यू टू दिस टाइप ऑफ एक्सट्रीम climatic condition, very high या very low, there is scanty vegetation in the deserts. Clear? ये give reasons से questions हैं हमारे। तो that is why there is scanty of vegetation. चलिए नेक्स्ट करते हैं give reason. Explain why ropes of Sahara desert, why people of Sahara desert wear heavy ropes. बताइए, सहारा डेजर्ट के जो लोग हैं वो अपने आसपास हैवी रोप्स को क्यों वियर करते हैं? यस भव्या, प्लीज एक्सप्लेन।
यस, Yes, ma'am. एक्सप्लेन करो। सहारा जो है, डेजर्ट के जो पीपल हैं वो अपने कमर पे कह सकते हो हैवी People रोप, of Sahara Desert wear heavy ropes on their body because of instant sandstorms, which keep them safe from of sandstorms and other storms. देखिए इसका सीधा सा मोटिव तो यही है कि टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डस्ट, स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स, क्योंकि वहां पर डस्ट बहुत उड़ती है, डेजर्ट एरिया है, स्टॉर्म्स तूफान बहुत आते हैं, प्लस हॉट विंड्स गर्म हवाएं चलती हैं। अब आप एक तूफान वाली जगह पे खड़े हो तो आप तो कहीं से कहीं गिर जाओगे, इसीलिए वो अपने आसपास हैवी हैवी रोप्स डालते हैं। तो हमने इसका आंसर क्या लिखवाया था, द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वियर लॉन्ग लूज फिटेड हैवी रोप्स एंड हैंड wrappings, मतलब सिर पे और कमर पे अपने वो बांध लेते हैं, ठीक है, रोप्स को। द लूज फिटेड क्लोथ्स अलाउ एयर टू सर्कुलेट, अब इतनी टाइट बांधेंगे अगर, लूज फिटेड रखते हैं वो, ताकि जो एयर है वो भी सर्कुलेट हो सके, ठीक है। और प्रिवेंट द स्वेट फॉर इवेपोरेटिंग क्विकली, और उनके अंदर जो स्वेटिंग आ जाएगी, पसीना आ जाएगा हम कहते हैं, वो भी उड़ सके। एंड हेल्प द बॉडी टू रिटेन फ्लूइड्स, और बॉडी में गर्मी ना हो, जैसे हम गर्मियों में कह देते हैं ना समर्स में कि पानी पियो नहीं तो पानी की कमी हो जाएगी, सेम केस होता है। सहारा डेजर्ट में जो लोग रहते हैं उनको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना होता है, प्लस वहां क्योंकि गर्मी बहुत होती है, एयर सर्कुलेट नहीं होती, कहते हैं ना खुला खुले कपड़े पहनो गर्मी में हवा लगे, तो वही रीजन है, ठीक है ना। लूज फिटेड क्लोथ्स अलाउ एयर टू सर्कुलेट, प्रिवेंट द स्वेट फ्रॉम इवेपोरेटिंग क्विकली, ताकि जो स्वेटिंग है वो इवेपोरेट हो जाए, एंड हेल्प द बॉडी रिटेन फ्लूइड्स मीन्स जो पानी है बॉडी में रिटेन रहे। दे ऑल्सो कीप द बॉडी कूल, उनकी बॉडी से कूल रहती है। और लॉन्ग और हैवी रोप्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, किससे, अभी मैंने बताया, डस्ट से, स्टॉर्म से और हॉट विंड से। तो ये सारा पहले बताना है कि हैवी रोप्स क्यों वियर करते थे, क्योंकि पहनने से रिलेटेड है तो उनके सारा बताना आपने कि वो लॉन्ग वियर करते हैं, फिटेड क्लोथ्स नहीं पहनते, लूज पहनते हैं, हैवी रोप्स रखते हैं, सिर पे भी रैप करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि एयर एक तो सर्कुलेट हो सके, जो स्वेटिंग है वो इवेपोरेट हो सके, और बॉडी में जो फ्लूइड है वो रिटेन कर सके, ठीक है, और साथ ही प्रोटेक्शन कर सके फ्रॉम सन, डस्ट, स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। क्लियर? Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. अब आपने वर्ल्ड मैप लेना है अपना, और उसपे ये सारी जो हैं मार्क करने हैं। डेट इज फर्स्ट आ जाएगा आपका सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कहाँ होगा, इज इन अफ्रीका। लद्दाख भी आपने मार्क करना है, लद्दाख कहाँ आ जाएगा वर्ल्ड मैप में, जहां इंडिया होगा वहां पर आपने लद्दाख को भी मार्क कर लेना है। फिर आपको एक मैप में ही पेरू और ब्राजील, देखिए वर्ल्ड मैप में ही आपको साउथ अमेरिका भी मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका, वहां पर आपने पेरू और ब्राजील को भी मार्क करना है। क्लियर? तो आपकी जो सेकंड वर्कशीट है वो आपकी यहाँ पर फिनिश हो जाती है।